नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। आज अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक बार फिर से बड़ा रुख, सख्त रुख अपनाया है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी भी पस्त है और अमेरिका ने इस बार जो दांव खेला है उससे भारत को कितना नुकसान पहुंचने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की न केवल छवि बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी मार पड़ी है, वो आपको बताएंगे। और साथ ही प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है उस पर खुद के मंत्री ने कैसे तंज कसा है ये भी आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो की शुरुआत में आपको बताते हैं अमेरिका का वो फैसला जिससे भारत को बड़ा झटका लगा है। दरअसल अमेरिका ने भारत में 25% टैरिफ लगा दी है एल्यूमिनियम पे और स्टील पर जो अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जाता है। अब इससे होगा क्या? होगा ये, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर अमेरिकी बाजार में 25% टैरिफ के साथ एल्यूमिनियम और स्टील एक्सपोर्ट होती है तो अमेरिका के मार्केट में उसे स्वीकार करने की जो परसेंटेज है या जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। और अगर स्वीकार कर भी लिया जाता है कुछ बड़ी कंपनियों के द्वारा तो वो मार्केट में अगर बेचा जाएगा तो महंगी कीमतों पर बेचा जाएगा, क्योंकि 25% उस पर टैरिफ लग गई है। अब इससे आम इंसान उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाएगा और वो उन चीजों को अफोर्ड करेगा जो उसके डोमेस्टिक मार्केट में सेम चीज उपलब्ध है बिना टैरिफ के, और बिना टैरिफ के यानी कि कम दाम में सेम चीज अगर उसके डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबल है तो वो उन चीजों को खरीदने पर ज्यादा निर्भर होगा। अब आम आदमी तो एल्यूमिनियम स्टील ऐसे बाजार से खरीदता नहीं है। उस जो चीज होती है उस वो चीज को गढ़ा जाता है, उसे शेप दिया जाता है, कुछ और फॉर्म्स में वो सप्लाई होता है, या फिर बल्क में अगर सप्लाई होता है तो आगे 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 जो है कस्टमर या जो भी कंपनी है उसे खरीदती है। तो अगर 25% टैरिफ लग चुका है तो कोई इंसान 25% टैरिफ लगा हुआ एल्यूमिनियम और स्टील क्यों खरीदेगा? कोई कंपनी अपना ही लॉस करवा के तो नहीं खरीदेगी उसको, बजाय इसके कि वो एक डोमेस्टिक कंपनी से खरीदेगी जो अमेरिका के अंदर जो है चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं और जिस पर टैक्स नहीं लगा है। अब होगा यही दोस्तों कि इससे महंगाई भी बढ़ेगी। भारत पर जो टैक्स लगा है इससे भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी मार्केट में अपने बेस भी जो उसकी नींव है वो भी हिल जाएगी, जिससे न केवल अमेरिकन मार्केट में जो महंगाई बोला जा रहा है कि होगी, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था पर भी भारी असर पड़ेगा, जिससे भारत की महंगाई पर भी असर पड़ेगा और भारत में भी उत्पाद जो है, जो चीजें है, प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। न केवल प्रोडक्शन बल्कि चीजों की कीमत में काफी इजाफा आएगा। यानी अमेरिकन मार्केट में ये जो टैरिफ लगी है उससे भारत की अर्थव्यवस्था को जोरदार झटका लगने वाला है। इससे पहले भी टैरिफ लग चुकी है, लेकिन जो बाइडेन के कार्यकाल में ये टैरिफ हटा दिया गया था और उससे पहले जब ट्रंप थे तब 10% टैरिफ थी। लेकिन अब इस बार जो है दोनों पर ही जो 25% टैरिफ लगा दी गई है ये काफी जोरदार झटका है। और झटका तब जब 12 से 14 तारीख के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे के बाद सीधा अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। लेकिन ट्रंप ने उस दौरे का भी इंतजार नहीं किया और अचानक से ऐसा फैसला ले लिया जिससे भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है। और केवल भारत को ही नहीं बल्कि अमेरिका से सटे मैक्सिको और कनाडा, जहां से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन स्टील और एल्यूमिनियम का होता है, उन्हें भी जोरदार झटका लगा है। यानी ट्रंप ने ना ही भारत को छूट दी, ना ही पहली बात तो ये कि ना ही भारत को छूट दी, और दूसरी बात जैसे वो मैक्सिको कनाडा के प्रति अपना सख्त रवैया अपनाते हैं वैसा ही सख्त रुख उन्होंने भारत के खिलाफ भी अपनाया है। यानी उनके संबंध कनाडा मैक्सिको से जैसे हैं वैसे ही उन्होंने भारत के साथ भी रखे। प्रधानमंत्री मोदी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुटबाजी करने का, अमेरिका के साथ ये संबंध बनाने का, डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में जाकर प्रचार करने का कोई भी फायदा नजर नहीं आया और उल्टा भारत को इससे नुकसान ही झेलना पड़ रहा है। सबसे दिलचस्प है सुब्रमण्यम स्वामी का वो तंज जो प्रधानमंत्री मोदी पर कसा गया। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है प्राइवेट में तो बहुत लंका लगाने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी की बहुत क्लास लगाने वाले हैं, लेकिन पब्लिक में ऐसा दिखाएंगे कि हाँ हाँ सब ठीक है। साथ ही कोई बिग लंच, बिग डिनर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। 6 लोग अमेरिका के साइड से, 6 लोग भारत के साइड से होंगे और ये काफी औपचारिक तौर की मुलाकात है, कोई ऐसी इनफॉर्मल मुलाकात नहीं है और काफी सख्त होने वाला है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जो हमेशा माय डियर फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहते थे, वो अब अपने सोशल मीडिया ट्विटर पर केवल ट्रंप कह रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से ये सारा खामियाजा ना भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ये केवल मोदी और ट्रंप की बात नहीं है, ये बात हिंदुस्तान की है, भारत की है, भारत के वो करोड़ों देशवासियों की है प्रधानमंत्री मोदी की वजह से, जिनको अब ये सारा नुकसान उठाना पड़ेगा। वो बिजनेसमैन की है, वो छोटे मध्यम वर्ग बिजनेसमैन की है। बताइएगा, एक अडानी को बचाने के चक्कर में देश के इतने बिजनेसमैन जो मध्यम वर्ग से आते हैं, जो
गरीब है, जो उतने नहीं एडवांस है, जो उतने नहीं मार्केट में कॉम्पीट कर पाएंगे, उनको कितना बड़ा जोरदार झटका लगा है। और अमेरिका का ये मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे आने वाले समय में और भी चीजें करने वाले, और वो भी तत्काल प्रभाव से। ऐसा नहीं है कि आज निकाल दिया और इसको 3-4-5 महीने बाद प्रभाव में लाया जाएगा, तत्काल 1-2 दिन के अंदर ही तत्काल प्रभाव में सारे निर्णय लिए जा रहे हैं, जिससे भारत को काफी नुकसान हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, अमेरिकी रुख की वजह से, प्रधानमंत्री मोदी की वजह से कैसे भारत को नुकसान हो रहा है, और इस पर आगे क्या रुख होगा? और सुब्रमण्यम स्वामी की टिप्पणी पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।